8 जनवरी 2026 से फिनलैंड में क्या नई चेंजेस आने वाले हैं। जो ड्यूरेशन है पीआर का वो 4 to 6 इयर्स हो रहा है, किन लोगों पे इंप्लीमेंट होगा, न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड क्या है, ये सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा प्रीवियसली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर फिनलैंड एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग कंट्री रही है जहां पर वीजे भी खुल के मिल रहे थे और लोगों ने अपनी फैमिलीज के साथ वहां पे मूव किया। तो फिनलैंड इतना जबरदस्त जा रहा था, उसके ऊपर ही एक नई अपडेट आ गई जो कि 8 जनवरी से इंप्लीमेंट होने लगी है। मैं ब्रीफली पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका टॉपिक क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बारी बारी कि क्या क्या किस तरह से चीजें होंगी। तो सबसे पहली चीज के अब अगर आपने पीआर अप्लाई करनी है फिनलैंड की तो उसका ड्यूरेशन 4 to 6 इयर्स बढ़ गया। पहले 4 साल थी, अब 6 साल पे जा रही है। अभी भी 4 वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस उनको मीट करना पड़ेंगे, जिनमें से कुछ कंडीशन ये हैं कि अगर आपके एनुअल इनकम 40,000 यूरोज है पर एनम, जो कि ग्रॉस सैलरी के बारे में बात की जा रही है। पर मंथ अगर इसको हम करें तो ये 3300 यूरोज बनते हैं ग्रॉस इनकम। तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं, आपने वहां पे मास्टर्स डिग्री की है, उसके बाद भी आप 4 साल के अंदर पीआर ले सकते हैं। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास स्वीडिश या फिनिश है तो आप अपनी 4 साल के अंदर आप फॉल करते हैं। ये 3 मेजर लोग जिनके पास ये 3 चीजें हैं वो अभी भी 4 साल के अंदर अपनी जो है पीआर को अप्लाई कर सकते हैं। खासतौर पर वो लोग जो टेक इंडस्ट्री के अंदर हैं या जो कि ग्रोइंग फील्ड्स हैं वहां पर उनके अंदर है, उनकी ऑलरेडी सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो 40,000 यूरोज को मीट करता है। इसमें थोड़ी सी स्क्रीनिंग भी बढ़ जाएगी और इससे ये होगा कि अब जो सिस्टम है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। स्टिल फिनलैंड जैसा कोई भी ऑप्शन अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिन्होंने फैमिली के साथ सेटल होना है। और इसके अंदर जो मेन चीज है, अगर इन 3 कंडीशंस को आप मीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप चले जाएंगे 6 इयर्स रूट के ऊपर, लेकिन स्टिल आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो फिनिश गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी अपनी अनाउंस की है, इसका मैंने आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर जो न्यू प्रेस रिलीज है वो कह रही है कि गवर्नमेंट टू टाइटन कंडीशंस फॉर परमानेंट रेजिडेंसी परमिट। द कंडीशंस ऑफ ऑब्टेनिंग अ परमानेंट परमिट विल बी टाइटन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी आपको बताया कि सारी चीजें हो रही है, मैं थोड़ा सा इसको स्किम कर देता हूँ। और इसको उन्होंने अमेंड किया है एलियंस एक्ट को, जो कि हम जैसे इमिग्रेंट्स हैं जो वहां जाकर सेटल होते हैं। इसके अंदर उन्होंने उनका जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, और उनका जो मिनिस्टर है वो है मैरी, उन्होंने ये बोला है द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ रेजिडेंस रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट रेजिडेंस परमिट वुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 years to 6 years व्हेन एन एप्लीकेंट हैज resided in the Finland for 6 years as a rule. They could be granted a permanent residency permit on the condition that their proficiency of either Finnish or Swedish is satisfactory. और ये लेवल मोस्ट प्रोबेबली जो है वो B2 के इक्विवेलेंट होगा, तो आपको फिनिश जो है वो इमिग्रेशन या वो परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। दूसरी चीज, obtaining a permanent residency permit based on 4-year period of residence would still be possible. However, the applicant would have to meet one of the following 3 additional requirements, which is 1, a minimum annual income of 40,000 euros, जो मैंने आपको बताया कि 40,000 euros आपको चाहिए, a master's degree or a postgraduate degree recognized in Finland, and 2 years of work experience in Finland. Third is the high proficiency in Finnish and Swedish and 3 years of work experience in Finland. ये 3 कंडीशंस हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने 4 साल वाले रूट पे जाना है। If the applicant meets the work experience requirement, it would also be required that they have only used unemployment security or social assistance for a maximum of 3 months. Applicants who have completed a master's degree, a postgraduate degree, or a university bachelor's degree in Finland could obtain a permanent residence permit without having to meet the required period of residence in the terms of years. जिन्होंने ये डिग्री की होगी उनको 6 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद वो ये कहते हैं इन सच केसेस अ सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोफिशिएंसी इन फिनिश एंड स्वीडिश वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड, जो कि दूसरी कैटेगरी से थोड़ी सी कम होगी, उसमें हाई प्रोफिशिएंसी चाहिए, इसमें मीडियोकर लेवल की चल जाएगी। The same way as the other situation where permanent residency permit is issued. These general conditions include a valid passport and sufficient financial resources, as well as the fact that they do not pose a danger to public order or security. A third country national who has resided within the European Union for a long period may be apply for an EU residence permit in a member state. This is the permanent permit that is valid until further notice, just like the national permanent residency permit. तो अभी अगर मैं आपको इसका इफेक्ट बताऊं तो वो ये है कि एज सून एज पॉसिबल आपको अपनी नेक्स्ट इनटेक के अंदर, जनवरी में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आपको फिनलैंड के प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने एक और सेपरेट से वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड अपलोड किया हुआ है, किस तरह से एप्लीकेशन पोर्टल बनता है, कैसे फी पे करनी है, कितने ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आपने अपना वीजा एप्लीकेशन करनी है। वो सारी कॉस्ट ब्रेकडाउन मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर दिया हुआ है, वो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं।
Furthermore, the government poses that in the future, any unconditional sentence of imprisonment would affect how the period of residence required for permanent residence permit. इसके अंदर बेसिकली ये चीज लिखी हुई है कि अगर आपने जो फिनिश सोसाइटी है उसको कोई थ्रेट पोज नहीं किया है, आपने कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं ली है, तो आप इजीली अपना अभी भी 4 इयर्स का प्रोग्राम ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिनलैंड जो है एक आपको पता है कि इस टाइम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे उसका हैप्पी इंडेक्स है और कंटिन्यूसली काफी सालों से वो इस पे नंबर 1 पे ही आ रहे हैं। तो अभी भी अगर आपने अप्लाई करना है तो आने वाला साल जनवरी के अंदर, जनवरी से जो शुरू हो रहा है उसके अंदर तकरीबन हर मुल्क की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होने जा रही हैं फॉर एलियंस, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री मेंबर्स कह लें। और इनके लिए बेस्ट पॉसिबल ये है कि वो सितंबर के अंदर जहां भी उनको ऑप्शन मिल रहा है वहां पर अप्लाई कर कर चले जाएं, बाद में अपनी कंट्री या स्टेट जो उन्होंने स्विच करनी है वो कर सकते हैं। तो फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जो कि जहां पर आपको बहुत सारी चीजें, जॉब अपॉर्चुनिटीज और बाकी चीजें भी मिलती है। और हमने देखा कि पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है इस टाइम पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बिजनेस से हटके अब कंप्यूटर साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, हमेशा इन कोर्सेज को प्रेफर करें। या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं जो फिनलैंड में बहुत ज्यादा चलते हैं। कोशिश करें कि ज्यादातर जो ऑप्शंस आपको मिले वो हेलसिंकी के अंदर मिले, क्योंकि बाकी जगह पे जॉब्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होती हैं। और हेलसिंकी के अंदर जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पोर्टल को किस तरह से ऑपरेट करना है, सारी बातें मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताई है जिसका मैंने जिक्र किया पहले, कि वो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सारी अमेंडमेंट्स हैं 8 जनवरी 2026 से। और इसका सोर्स लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आपने इसको देख भी लिया। ये वेबसाइट आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिनिश गवर्नमेंट की है और उनकी जो फ्रेश प्रेस रिलीज है वो ये कहती है कि जी आपने अब इसको इस तरह से अब आपको जो है आपकी पीआर का सिस्टम बनेगा। तो फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए ये गोल्डन चांस है। अभी बायोमेट्रिक्स जो है इसके अबू धाबी से होते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जी हम आपका दुबई का वीजा लगवा देंगे, ट्रांजिट लगवा देंगे, अजरबैजान से लगवा देंगे, वो सब फ्रॉड है और आप अपने वीजा रिफ्यूज मत करवाइएगा। अभी तक जो ऑथेंटिक चीज है वो ये है कि आप 5 इयर्स का मल्टीपल वीजा अप्लाई करें, उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस है, कुछ बैलेंस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। अप्रोक्सीमेटली $4,000 to $5,000 अगर आपने अपने अकाउंट में मेंटेन किया हुआ है तो आपको 5 इयर्स मल्टीपल वीजा मिल सकता है दुबई का। इस वीजे को सबसे पहले फिनलैंड अप्लाई करने से पहले अपने वीजा सर्कमस्टांसेस देखें कि आपने ये याद रखना है कि आपका इंटरव्यू और बायोमेट्रिक्स ये अबू धाबी में होंगे। तो यूएई का वीजा लेना पहले आपके लिए जरूरी है कि आप पहले यूएई के वीजे को सॉर्ट आउट कर लें। अगर आप हमसे करवा रहे हैं तो ऑलरेडी हम उसको हेल्प आउट कर दें कि किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को लेकर चलना है। बाकी फिनलैंड का सारा प्रोसीजर बहुत ईजी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट इट्स स्टिल वेरी ईजी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके अंदर सारा साल इंटेक्स अवेलेबल है। जैसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, 2 तरह के डिप्लोमास हैं, एक डिप्लोमा है बिजनेस का और एक डिप्लोमा है आईटी का। तो जिन लोगों के पास 2 इयर्स रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम पाकिस्तान है और उनके पास 2+2 है या 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है, वो लोग इस डिप्लोमा के अंदर जा सकते हैं। 16 मंथ्स का ये डिप्लोमा होता है, उसके बाद 6 मंथ का आपका होता है जो आपने अपनी थीसिस सबमिट करवाना होता है। तो डिप्लोमे के बाद अगर आप 6 माह का वो सबमिट करवा देंगे तो आपकी जो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स हो जाएगी। इन दोनों में वीजा का थोड़ा सा डिफरेंस है, किसके ऊपर आपको पीआर मिलेगी, वर्क परमिट मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। जो डिप्लोमा सिंपल है उसके ऊपर थोड़े से रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप 6 माह के आगे वो दे दें, अपनी रिसर्च दे दें जो भी थीसिस है, तो उसके बाद आपको सेम वही बेनिफिट्स हैं जो कि आपको अब एज ए कोई भी मास्टर्स डिग्री करता है। तो आईटी और बिजनेस के ये दो कैटेगरी स्पेशली जिनके पाकिस्तान में भरमार भी है ये लोग अप्लाई कर सकते हैं और दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू। इसके बाद चीजें बदलती जाएंगी, हर साल स्ट्रिक्टनेस आती जाएगी और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में वीजा बिल्कुल बंद ही हो जाए। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। तो आपने बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करना है, हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।